गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे हम लास्ट इसका जो पार्ट है बच्चों, चैप्टर का जो आपका लास्ट चैप्टर है इसका लास्ट पार्ट है, उसके बारे में बताएंगे आपको। आज हमारा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। इससे पहले हमने आपको बताया था एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, और कोई टाइप का पोल्यूशन था, नॉइज पोल्यूशन था। उसके बाद हमने बात की थी भी लोग जो है रूरल से अर्बन में जाते हैं, उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और बहुत से हमारे इस प्रकार के एरिया जहाँ पर स्लम एरिया हो जाते हैं तो शहरों का आकार बढ़ जाता है। टुडे वी विल डिस्कस द लैंड डिग्रेडेशन। The pressure on the agricultural land increases not only due to the limited availability but also by the deterioration of the quality of agricultural land. हम देखते हैं कि डे बाई डे आजकल हम जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप का स्प्रे किया जाता है फसलों के ऊपर, तो उसके कारण जो है वो लैंड का डिग्रेडेशन होता है। यानी हर साल जो है काफ़ी जो लैंड है वो ख़राब हो जाती है। इसके कौन कौन से कुछ नेचुरल फैक्टर भी, जैसे सोयल इरोजन की बात हम करते हैं, फ्लड आती है कई बार, सोयल इरोजन हो जाता है, वाटर लॉगिंग होता है, यानी कुछ एरियाज इस प्रकार से पानी भर जाता है, और सेलाइजेशन एंड द एक्लिनाइजेशन। ये जो प्रॉब्लम है, जैसे सोयल इरोजन है तो ये फ्लड के कारण होता है, वाटर लॉगिंग जो कैनाल इरीगेशन उसके साथ साथ या वैसे भी बरसात का पानी भर जाता है। सेलाइजेशन और एक्लिनाइजेशन ये जो प्रॉब्लम है ये उन एरिया ज़्यादा होती है जहाँ पर इरीगेशन ड्यू टू द ओवर इरीगेशन के कारण जो है वो सैलिनिटी बढ़ जाती है उसके अंदर, और उसके कारण पर वो लैंड का डिग्रेडेशन होता है। खासकर से पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर ओवर इरीगेशन का होता है, तो ये इसके कारण है। व्हाट हैपन्स इफ लैंड इज कंसिस्टेंटली यूज विदाउट मैनेजिंग इट। अगर हम बात करते भी, अगर उसका कोई मैनेज नहीं करते, लगातार उसको जो हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लगातार जो है उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो फर्टिलिटी को मैनेज नहीं करते, यानी जो उसके अंदर कमी हो जाती है तो उसको भी पूरा करना पड़ेगा, यानी उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। लैंड इज डिग्रेडेड एंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस। अदरवाइज नहीं, उसकी जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो डे बाई डे डिक्लाइन हो जाती है। लैंड डिग्रेडेशन इज जनरली अंडरस्टूड आइदर एज ए टेम्परेरी और ए परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ लैंड। कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए, और कई बार जो बिल्कुल बंजर भूमि हो जाती है, तो जो लैंड यानी जिसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होता, जो क्रॉप्स नहीं होती, कोई भी इनमें से फैक्टर हो सकता है, चाहे वो ओवर इरीगेशन है, वाटर लॉगिंग है, इरोजन है, तो यानी ऐसी लैंड जो फिट नहीं है एग्रीकल्चर की, उनको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है उसका। यानी कई बार टेम्परेरी हो जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसको हम रिक्लेम कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं, कुछ मेथड है उसके द्वारा, यानी इस प्रकार की यदि क्रॉप रोटेशन मेथड अपना करके, या उसमें इस प्रकार का कोई खाद डाल करके, और भी बहुत से इसके मेथड है जिसके द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो डे बाई डे ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है, और उसका जो मेन कारण है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ गई है, और इसके ऊपर जो है बहुत प्रेशर बढ़ गया। तो ऑल डिग्रेडेड लैंड में नॉट बी वेस्ट लैंड, सारी की सारी जो है वेस्ट लैंड, बट अनचेक प्रोसेस ऑफ द डिग्रेडेशन, जब हम इसको चेक नहीं करते हैं प्रोसेस करेंगे किस वजह से हो रही है, मेनली टू द कन्वर्जन ऑफ द वेस्ट लैंड, और लगातार उसको ध्यान देते हैं और फिर वो धीरे धीरे करके उसमें वेस्ट लैंड में कन्वर्जन हो जाती है। तो इससे प्रॉब्लम, जितने भी हमारे फार्मर हैं उनको इस प्रकार का ध्यान देना चाहिए, और सरकार ने इसके लिए कई प्रकार की पॉलिसी बनानी चाहिए, कुछ पॉलिसी बनाई है। देर आर टू प्रोसेस दैट द इंड्यूस द लैंड डिग्रेडेशन, दीज आर नेचुरल एंड क्रिएटेड बाई द ह्यूमन। इसमें देखिए दो कारण, कुछ नेचुरल है जो फल आती है उसे रहता है, कुछ मैन मेड है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। अगर हम गलत तरीका अपनाते हैं खेती करने का, या कई प्रकार के पैसे डालते हैं, ओवर इरीगेशन करते हैं, उसके कारण। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये, कि जो रिमोट सेंसिंग बच्चों को एक आपका प्रैक्टिकल होगा, इसमें प्रैक्टिकल पहले भी पूछाया गया था प्लस वन में, यानी हम बैठे बैठे दूर से देख लेते हैं, सेटेलाइट के द्वारा हम उस एरिया को देखते हैं कहाँ की लैंड जो किस प्रकार की, और उसके बारे में जो पूरी जानकारी मिल जाती है। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैज़ क्लासिफाइड वेस्टलैंड बाय द यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स एंड इट इज़ पॉसिबल टू कैटेगराइज। तो उसको हम फिर कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर देहरादून में भी है, एक हैदराबाद में सेंटर है इसका, और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार का एक रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है। तो जो उस एरियाज की, जैसे हम बात करते हैं हरियाणा की बात करते हैं कि कहाँ पर टोटल लैंड कितनी है और उसमें वेस्ट लैंड कितनी होती है, तो ये तो इसके द्वारा नहीं एक्यूरेट आ जाता है। कई बार हम सर्वे करते हैं, जो गांव के अंदर पटवारी होता है तो वो लैंड का सर्वे करता है,
और भी कई डिपार्टमेंट है। तो लेकिन सबसे जो अच्छा डिपार्टमेंट है वो रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट है। वो हर साल यानी किसी टाइम भी आप उसका हम देख सकते हैं, फोटोग्राफ्स भेजता है और उसके बाद हम उन फोटोग्राफ स्टडी करते हैं कहाँ पर किस प्रकार की लैंड है, और बात करते हैं भी कौन कौन से फैक्टर वहाँ पर है, नेचुरल फैक्टर हैं या ह्यूमन फैक्टर्स हैं, और किस प्रकार से फिर उसको ठीक कर सकते हैं। देर आर ए फ्यू टाइप ऑफ द वेस्ट लैंड सच एज द कई ऐसे जहाँ पर सोयल करोजन होता है, रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है, कली नालियाँ बन जाती है, नलिकाएँ बन जाती हैं, तो उसके बाद फिर रिवाइंस, बड़े बड़े जो है रिवाइंस भी बन जाते हैं, गहरे खड्डे बन जाते हैं। जैसे अगर बात करें चंबल वैली है हमारे यहाँ पर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान का एरिया है, तो सच टाइप ऑफ लैंड इज नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, तो वहाँ पर लागू रहती है। लैंड डेजर्टिक हो सकती है भाई, कई बार पानी की कमी होती है, या कोस्टल सैंड हो सकता है वहाँ पर, बैरन रॉकी एरिया, स्टीप स्लोपिंग है लैंड, एंड ग्लेशियर एरियाज विच आर प्राइमरली कॉज्ड बाय द नेचुरल एजेंट्स। ये हमारे सारे नेचुरल एजेंट है, किस वजह से होता है इसके अंदर, कई बार बैरन लैंड हो जाती है एरिया में, स्टीप स्लोपिंग के कारण वहाँ पर उसको हम ठीक नहीं कर पाते, यानी बहुत ज़्यादा इरोजन होता है और ऊपर की लेयर जो वो बह जाती है, या ग्लेशियर एरिया होता है कुछ वहाँ पर ग्लेशियर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते। देर आर अदर टाइप ऑफ द डिग्रेडेड लैंड सच एज द वाटर लॉगिंग है, जैसे वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी खड़ा रहता है, उसके बाद मार्सी दलदल बन जाती है और वहाँ पर इस प्रकार की कुछ नेचुरलिटीज हो जाती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं उसमें, और भी कई प्रकार की जो है वो चीज़ें उसमें बाहर पाई जाती हैं। तो वाटर लॉग्ड एंड द मार्सी एरियाज लैंड इफेक्टेड बाय द सैलिनिटी एंड एक्लिनिटी, तो इस प्रकार से वहाँ पर उसकी सैलिनिटी जो है बढ़ जाती है, लवणता बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, एंड लैंड विद और विदाउट स्क्रब, कई बार वहाँ पर कोई झाड़ियाँ, उसमें झाड़ी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों चीज़ें हो सकती है, वहाँ पर किस प्रकार की वो सोइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। विच हैव लार्जली बीन कॉज्ड बाई द नेचुरल एज वेल एज द ह्यूमन, दोनों तरह से होता है। कई बार रेन वाटर वहाँ पर रुक जाता है, बहुत से ऐसे होते हैं जो नीचे एरिया होते हैं आसपास की वजह से, तो वहाँ पर पानी खड़ा जाता है, उस पानी की निकासी नहीं होती और उसको फिर हम कल्टिवेट नहीं कर पाते। कई बार ह्यूमन फैक्ट्री का कारण होता है, जैसे हरियाणा की बात करते हैं, कुछ एरिया हिसार के आसपास का, तो वहाँ पर नहर से जो पानी का रिसाव हो जाता है, आसपास के एरियाज में जो है वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, और उसके कारण जो है उसको मैं यानी वो पानी सूख नहीं पाता, पानी नहीं सूखेगा तो उसको हम कल्टिवेट नहीं करेंगे। तो हरियाणा पंजाब में जो कैनाल एरिया है उसके आसपास इस प्रकार की प्रॉब्लम पाई जाती है। देर आर सम अदर टाइप ऑफ द वेस्टलैंड सच द डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इसे हम बात करते हैं कई बार शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, इसे भी जो है इस प्रकार की समस्या आ जाती है। सच एज द डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टिवेशन एरिया, डिग्रेडेड लैंड अंडर द प्लांटेशन क्रॉप, इस प्रकार की प्रोसेस हो जाती है, उसके कारण भी जो है वो भूमि बंजर हो जाती है, निम्नीकरण हो जाता है उसका, और उसके बाद फिर उसको रिक्लेम किया जाता है, और उसको हम पूरी तरह से कोई खाद नहीं डालते या उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, रिक्लेम नहीं करते हैं किसी प्रकार से। ये इसके कुछ फैक्टर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया है, डिग्रेडेड लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप, डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, कई बार फॉरेस्ट की वजह से हो जाता है, पास्चर एंड माइनिंग, कई माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो माइनिंग के कारण उसमें गहरे गहरे खड्डे हो जाते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड होती है, कोई इंडस्ट्री आसपास लगी तो उसके कारण भी वहाँ उसकी ऐस है या उसका जो कूड़ा कचरा है, कई कारणों से जो है वो लैंड जो है बेकार हो जाती है। तो इसके कुछ फैक्टर भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आपको बच्चों भी, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, कौन कौन से इसके कारण दे रहा है टू मेन रीजन, इसके अंदर कुछ नेचुरल फैक्टर हैं और कुछ ह्यूमन फैक्टर, उनको आपने वन बाय वन करके जो फैक्टर बताएंगे उसमें लिखना है। और कॉज बाय द ह्यूमन एक्शन ने ये टेबल एक दी गई, टेबल के बारे में आपको बताएंगे 12.3 आगे टेबल है इसमें, पहले थी इससे पहले टेबल है शायद इसमें, टेबल है 12.30, टेबल इसमें मेंशन नहीं किया, टेबल 12.3 कहाँ है इसमें टेबल, देखते हैं टेबल में जानकारी नहीं मिली, फिलहाल तो इसमें टेबल नहीं दिखाई दे रही कहीं, या कई बार बुक के पीछे होती है कोई टेबल इस प्रकार से। और caused by the human action, table 12.3 indicates that the wasteland caused by the man-made processes are more important than the natural process. जो man-made है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंसान जो अपने स्वास्थ्य पूर्ति के लिए कई बार इस प्रकार के प्रोग्राम लाता है, चाहे वो इंडस्ट्री है
या इरीगेशन है या और कोई प्रकार की एक्टिविटी जो है उसके कारण ये। तो यहाँ पर बच्चों एक केस स्टडी दी गई है, एक केस स्टडी दिया गया उस एरिया के बारे में बताया। तो यहाँ पर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न मोस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन मध्य प्रदेश। ये एक डिस्ट्रिक्ट है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न मोस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इन मध्य प्रदेश। इट इज़ इन इफेक्ट वन ऑफ द 5 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। जो पूरे इंडिया की 5 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है तो उनका एक उनमें से एक ही। इट इज क्रिएटेड बाई द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। और यहाँ की जो मोस्ट पॉपुलेशन ट्राइबल है, मोस्टली भील जाति पाई जाती है। द पीपल सफर ड्यू टू द पॉवर्टी, गरीबी के कारण हम इस पर करते हैं, विच हैज़ बीन एसिलेटेड बाई द हाई रेट ऑफ द रिसोर्सेज डिग्रेडेशन बोथ फॉरेस्ट एंड। तो यहाँ पर जो रेट है उसके कारण भी माइनिंग होती है यहाँ पर, जिसके कारण लोग जो है वो सफ़र करते हैं। द वाटर साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम फंडेड बाय द बोथ मिनिस्टर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पर सरकार के द्वारा जो डिपार्टमेंट होते हैं ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर, उसके द्वारा ये जो वाटर सेड क्या होता है, मान लो किसी एरिया में कोई वाटर बॉडी है या कोई रिवर है उसको चैनलाइज किया जाता है ताकि उस वाटर को हम प्रॉपर यूज़ कर सकें। यानी वाटर सेट कंप्लीट होता है। अगर वहाँ फंड आती है तो फंड को जो है वो उस वाटर को हमें डिफरेंट टाइप से जो है वो चैनलाइज कर देते हैं, फिर वहाँ इस प्रकार की समस्या नहीं आती। तो इस तरह से कई प्रॉब्लम आती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन द झाबुआ डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ गॉन ए लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग द लैंड डिग्रेडेशन एंड इम्प्रूविंग सोइल। इस प्रकार का प्रोग्राम हमारे हरियाणा में भी चलाया गया है। जो सुखना लेक है तो वहाँ पर एक सुखो माजरी गाँव है, वहाँ पर भी इस प्रकार का जो वाटर सेट प्रोग्राम है वो चलाया गया और वो काफ़ी सक्सेसफुल। उसके तहत लोग जो है बहुत सी एक्टिविटी करते हैं। खासकर से अगर बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है ताकि उस वाटर का प्रॉपर यूज़ की और वहाँ वो समस्या ना हो। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का कार्य जो है वो सफलतापूर्वक किया गया है। डिस्ट्रिक्ट विच द गॉन ए लॉन्ग वे टू प्रिवेंटिंग द लैंड डिग्रेडेशन एंड इम्प्रूविंग द सोइल क्वालिटी। उसके कारण वहाँ की सोइल क्वालिटी को वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एक्नॉलेज द लिंकेज बिटवीन द लैंड वाटर एंड वेजिटेशन। के बीच में देखिए लैंड किस प्रकार की वहाँ पर वाटर है और वेजिटेशन एंड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ पीपल। उन तीनों का एक कम्बिनेशन बन जाता है, तीनों को लिंक करके, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर हॉर्टिकल्चर की जा सकती है, प्लांटेशन की जा सकती है जिनकी इनकम बढ़ती है, या और कोई प्रकार के प्रोग्राम वहाँ पर किस प्रकार की खेती हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, यानी वहाँ जो स्टेबल सूट करती है, इस प्रकार की क्रॉप्स की जो है वो एडवाइस दी जाती है वहाँ पर। थ्रू द नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिटीज पार्टिसिपेशन। इसमें देखिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसमें जो मेन होते हैं वहाँ की जो कम्युनिटी है तो वो उसके अंदर भागीदारी जरूरी है। और जो नेचुरल सोर्सेज है वहाँ पर भी किस प्रकार के सोर्सेज पाए जाते हैं, लैंड किस प्रकार की, वाटर सोर्सेज क्या है, सोयल किस प्रकार की, तो उसके अनुसार ही वहाँ पर उसको वो हमें प्रोग्राम चलाते हैं और इससे फिर कई प्रकार की क्रॉप्स उगाई जाती है। In the past 5 years, the program funded by the Ministry of Rural Development, along implemented by the Rajiv Gandhi Mission for water, Rajiv Gandhi Mission for the water management। इस प्रकार से इसका नाम रखेगा राजीव गांधी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते थे, अब नहीं रहे, 5 साल पहले थे वो। तो वहाँ उस समय बहुत ज़्यादा हैज़ ट्रीटेड द 20% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। इसका जो 20% जो एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट का उसके ऊपर बताते हैं वहाँ किस प्रकार की। तो द पेटलैंड ब्लॉक ऑफ द झाबुआ इज लोकेटेड इन द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्टिंग एंड सक्सेसफुल केस ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार का ये एरिया है पेटलैंड ब्लॉक झाबुआ is located in the northernmost part of the district and represent an interesting and successful case of the government। यानी वहाँ पर इस एरियाज में इसको जो लागू किया और उसके रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग भी रहा और सक्सेसफुल रहा। एनजीओज होते हैं जो इसमें काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ संगठन होते हैं इस प्रकार के जो कम्युनिटी के लिए, सरकार के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। एनजीओ पार्टनरशिप एंड कम्युनिटीज पार्टिसिपेशन इन मैनेजिंग द वाटर सेव प्रोग्राम्स। और ये लोगों को समझाते हैं, कन्विंस करते हैं कि ये जो प्रोग्राम चलाया गया है वो आपके लिए है, क्योंकि सरकार जो इनकी सहायता लेती है, इनको फिर कुछ फंड भी दिया जाता है एन जी ओज। द भील्स इन द पेटवाड़ ब्लॉक, सॉरी पेटवाड़ है,
पेटलावाड़ ब्लॉक भाई भील जाति। फॉर एग्जाम्पल द सतरुंडी हेमलेट इन द पुरावेट विलेज, ये इसका कुछ एरिया का नाम है, भील जाति की सतरुंडी हेमलेट है। और ऑफ द पुरावेट विलेज थ्रू देयर द ओन ऑफर्स हैव द रिप्लाइज द लार्ज पार्ट ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज, इस प्रकार से उसको रिप्लाइज कर दिया, मतलब उस एरिया को जो है वो काफ़ी पावरफुल बना दिया कर सकते हैं कॉमन। ईच हाउस होल्ड ए प्लांटेड एंड द मेंटेन वन ट्री ऑन द कॉमन प्रॉपर्टीज, काफ़ी प्रत्येक हाउस होल्ड प्लांटेड करेगा, इसको मेंटेन करेगा उसको। जैसे बात कई बार करते हैं भी, हमारे यहाँ भी चलता है भाई, जब भी कोई प्रोग्राम होता है जैसे खासकर से जुलाई अगस्त में ज़्यादा ज़्यादा प्लांटेशन करें, उसकी देखभाल करें। जैसे हमारे स्कूल में जाता प्रोग्राम भी, आप एक बच्चे को हम प्लांट देते हैं और उसको देते हैं अपने घर में लगाइए, कहीं भी लगाइए, आप उसकी देखभाल करेंगे इस प्रकार से। दे आल्सो हैव प्लांटेड फोडर ग्रास इन द पास्चर्स, फोडर ग्रास में जो पास्चर की चरागाह होती है जहाँ पर पशुओं को चरा जाता है, वहाँ पर इस प्रकार की जो चारे वाली घास वो लगाएगी लैंड। एंड अडोप्टेड द सोशल फेंसिंग ऑफ दीज लैंड्स फॉर द एटलीस्ट 2 years, उसको फेंसिंग कर दिया गया। Then after that they say there would be no opening grazing on these lands, भी आप ओपनिंग ग्रेजिंग करते हैं तो ग्रेजिंग करने से क्या होता है, जो इस प्रकार से कि जो पशु होते हैं उनके जो खुर होते हैं वो कटाव कर देते हैं, लैंड का कटाव हो जाता है, फिर लैंड का डिग्रेडेशन होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा भी आप इसको ग्रास उगाए और उसको जो है वो अपने ढंग से अपने मेथड से, पर स्टॉल फीडिंग ऑफ द कैटल एंड दे आर thus the confident that the pastors they have developed the would sustain their cattle producers, भी अब स्टोर लगाइए आप उसकी फीडिंग करने के लिए, इसलिए कि खुल छोटे उनको वहाँ से काट करके जो फोटोग्रास है उसको काट करके अपने पशुओं को डालिए, बेटर रहेगा घुमाने की बजाय। तो ये प्रोग्राम, बट स्टॉल फीडिंग ऑफ द कैटल एंड दे आर दस कॉन्फिडेंट दैट द पास्टर्स दे हैव डेवलप्ड द वुड सस्टेन देयर द कैटल, भी आने वाले टाइम में जो है ये सस्टेन करेंगे इसको, इस प्रकार से बचाव होगा भूमि का। तो ये प्रोग्राम चलेगा। एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस इज दैट बिफोर द कम्युनिटीज एम्बार्क्ड अपॉन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट द पर्सन्स, तो उससे काफ़ी जो है उस कम्युनिटी को एक्सपीरियंस मिला और एम्बार्क हो गया। देयर वाज एनक्रोचमेंट ऑन दिस लैंड बाय द विलेजर्स फ्रॉम एन एडजॉइनिंग विलेज, एनक्रोचमेंट था उसका साथ वाले गाँव का, वो भी छूट गया। द विलेजर्स कॉल्ड द तहसीलदार ascertained the right the common land, जो कॉमन लैंड होती है जैसे कोई गाँव होता है बच्चों, तो उसके चारों तरफ कुछ कॉमन लैंड यानी जिसमें कोई भी आप सामूहिक लैंड होती है, उसमें जैसे पशु खड़े करते हैं या फिर चारागाह होता है, या कई बार इस प्रकार के जो गाँव के लोग होते हैं जिनके पास जो लैंडलेस होते हैं, तो वहाँ से अपनी जो ईंधन की जो फ्यूल जो लकड़ी होती है उसको काटते हैं और उसको काम करते हैं। उनका भी विलेजर ने तहसीलदार को कॉल किया, द राइट ऑफ द कॉमन लैंड्स, द एंश्योरिंग ए conflict was tackled by the villagers by the offering to make the defaulter encroaching on the CPR, कई लोग जो उसके अंदर फिर यानी एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और फिर छोड़ते नहीं, तो लोगों ने मांग की भी ये जो कॉमन लैंड है इसके ऊपर जो कब्जा किया गया इसको आप सप्लाई। इस प्रकार से CPR ए मेंबर ऑफ देयर यूजर ग्रुप एंड शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीनरी द कॉमन लैंड्स, यानी कॉमन लैंड सबकी, वहाँ पर इस प्रकार के कुछ कॉमन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए सबके, यानी कि एक आदमी का नहीं होता उसके लिए। तो कई बार हमारे यहाँ पर क्या होता है, हरियाणा में भी होता है, कुछ लोग उसके ऊपर नाजायज़ जो है वो एनक्रोचमेंट कर लेते हैं और वो गलत है तो सरकार उसमें इंटरफेयर करती है, इस प्रकार के काम कराए जाते हैं। तो कॉमन लैंड पास सीधा सेक्शन ऑफ द CPR इन चैप्टर लैंड रिसोर्सेज, हमारे कुछ इसके सेक्शन होते हैं जिसके तहत जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होता है, वो कॉमन प्रोड्यूस के ऊपर कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता। CPR होता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, उसके ऊपर सब काम होता है। या फिर उसको ऐसे करते हैं, कई बार अगर मान लीजिए गाँव का भी ज़्यादा विकास हो गया लैंड नहीं रही अंदर मकान बनाने के लिए, तो उसमें सभी को जो इक्वली जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि परिवार के हिसाब से, या जिसके पास जो ज़मीन है जो उसकी है उसके अनुसार कई गाँव के अंदर इस प्रकार इसको बांटा जाए। एक्चुअली इसके जो कॉमन प्रॉपर्टी होता है उसको कभी आगे जब गांव जो है बढ़ता है, जैसे लोग ज़्यादा हो जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उनको रहने के लिए मकान नहीं मिलते, टाइट हो जाता है, तो उसमें फिर उसके प्लॉट द्वारा काट दिए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होती है, सरकार के पास इसका राइट होता है, यानी पंचायत इसमें ले सकते हैं। इसमें कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए, बच्चे देख सकते हैं। ट्रीज प्लांटेड ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी देख सकते हैं आप फोटोग्राफ, इसमें ये लगे
इन द झाबुआ ट्रीज प्लांटेड, यानी इसमें जो प्लांट है ट्रीज है वो प्लांट किए गए प्रॉपर्टी सोर्स इन झाबुआ। इस प्रकार से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर द लैंड लेवलिंग, ये जो लैंड थी जो बेकार थी इसको जो है सभी लोगों ने मिलकर के इसका जो है लेवल कर दिया और उससे उनको फायदा हो गया। इनका कॉमन प्रॉपर्टी सोर्सेज, कई बार क्या होता है कि वो लैंड वेस्ट हो जाती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो जाति के लोग थे, भील जाति के लोग थे, इसके ट्राइबल है, उन्होंने मिलजुल के अपने बैलों के साथ हल के साथ इस प्रकार से इसको जो है वो उदार होते हैं वो लाइवलिंग करने का होता है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा संसाधन नहीं दिख रहे, यानी आज की जो मॉडर्न जो आप देख सकते हो ये ट्रैक्टर नहीं है। हमारे यहाँ तो हरियाणा पंजाब में काफ़ी इस प्रकार की मशीनों को लेवलिंग कर देती है, लेकिन यहाँ जो भी संसाधन उनके पास थे वो अपनी मेहनत से जो है इसको ठीक कर रहे। इसी प्रकार से ये जो कम्युनिटी इसके ऊपर भी जो प्लांटेशन किया गया ताकि इसका प्रोडक्टिविटी जो उसकी और उससे जो वैल्यूएशन रिपोर्ट द राजीव गांधी मिशन फॉर द वाटर सेट मैनेजमेंट उसे लिया गया गवर्नमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश 2002 का है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर लैंड लेवलिंग द कॉमन प्रॉपर्टी सोर्सेज इन द झाबुआ ये लिया गया जो 2004 का डेटा ये था इसका चैप्टर। तो इसमें हमने देखिए क्या क्या लर्न किया, लैंड डिग्रेडेशन भी उसकी कौन कौन से फैक्टर्स हैं और ये केस स्टडी भी की। आप कहीं भी ले सकते हैं केस स्टडी, तो उसका पूरा डेटा होता है वहाँ पर किस प्रकार के लोग हैं। पहले उस एरियाज का मैप तैयार करते हैं, उसमें देखते भी टोटल लैंड कितनी है इसकी और किस तरह से इसमें जो है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसकी एक रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद उसके कुछ मेथड निकालते हैं कि कौन कौन से मेथड है यहाँ पर अडोप्ट करके इसको भी रिक्लेम किया जा सकता है जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है फ़ायदा हो सके। तो ये चैप्टर था आपका। इसमें टेबल मेरे को नहीं दिखाई देगी और एक्सरसाइज है, क्या देख सकते हैं। द राइट आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज हाईली पोल्यूटेड, तो इसमें देख सकते हैं आप गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर द कास्ड बाय द वाटर पोल्यूशन, इसमें देख सकते हैं ये डायरिया जो होता है जो द फॉलोइंग द काज ऑफ द एसिड रेन, जैसे जो एसिड रेन है वो किसके कारण होती है, ये सारा का सारा एयर पोल्यूशन के कारण होती है। सेंट्रल फैक्टर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल होता है, ये देख सकते हैं कौन से इसके फैक्टर वही पुल एंड पुश फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन, माइग्रेशन के लिए कौन कौन से जो है। उसके बाद इसके अंदर है 3 मार्क्स के दिन द पोल्यूशन एंड द पोल्यूटेंट क्या होते हैं, उसके जो कंटेंट होते हैं पोल्यूशन मेजर सोर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन के कौन कौन सोर्स बड़ा मेंशन मेजर प्रॉब्लम विद द अर्बन वेस्ट। आजकल देखते हैं अर्बन एरियाज में कौन कौन सी प्रॉब्लम उसकी जो मेन क्या क्या फैक्ट्री है इंडस्ट्रियल या उसका वेस्टेज है जो गार्बेज है उसकी बड़ी समस्या आती है खासकर जैसे मेट्रो सिटीज़ में। हालांकि जो छोटे शहर वहाँ पर भी इस प्रकार की समस्या है। वट आर द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन द, जैसे आजकल आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो प्रणाली है उसका धुआं आता है और उससे हमारे जो लंग्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है, दिक्कत होती है सांस लेने में। कई बार देखते हैं कि जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है जो एक है तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको बोलते हैं, तो वो आजकल ज़्यादा पहुँच गया है एक लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो गया जिससे जो लोग अस्थमा के रोगी हैं या उस प्रकार के बुजुर्ग हैं इस प्रकार से उनको बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद ये डिस्क्राइब नेचर ऑफ द वाटर पोल्यूशन इन इंडिया, किस प्रकार की वजह से पाई जाती है। इसमें प्रॉब्लम ऑफ द स्लम, ये हमने देखिए भी कौन कौन सी प्रॉब्लम है स्लम एरिया तो जैसे हमने धारावी उसमें भी लोगों को मकान किस प्रकार के छोटे मकान है वहाँ पर और गलियाँ बिल्कुल स्ट्रीट है, यानी साइकिल भी मुश्किल जाता है उसमें और वहाँ पर पावर्टी ज़्यादा है, यानी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है इसके पास। और आपने देखा कि एक रूम में जो है वो कितने लोग रहते हैं, कई बार आप देखेंगे 10 से 12 लोग रहते हैं, तो उनका हाइजेंट्री नहीं है और कई प्रकार के रोगों से पीड़ित होते हैं। वहाँ पर इस प्रकार के देखते हैं कौवे या कुत्ते और चूहे जो पाए जाते हैं तो इस प्रकार की बीमारी ज़्यादा होती है, तो ये प्रॉब्लम है। उसके सोल्यूशन के लिए सरकार क्या कर सकती है, मतलब कुछ फैसिलिटी पैड की जाती है, लेकिन जैसे मुंबई है दिल्ली है जितने भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर उस प्रकार के वो भी जो बड़ी एरिया है तो उसके साथ साथ वहाँ पर क्राइम भी लोग होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होती तो काम की न हो जिसके उनके पास एजुकेशन नहीं होती क्योंकि वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते। तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है उनकी जो रहने की प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की है और सोशल जो प्रॉब्लम है, ये सारी हम डिस्कस करेंगे इसके।
जस्ट द मेजर्स प्रोडक्शन रिडक्शन एंड भी किस प्रकार से जो रेगुलेशन का जो है मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूँ। इसमें बहुत से फैक्टर हैं। हमारी जो एक्टिविटी है वो ध्यान से करनी चाहिए। जैसे कोई बात देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इरीगेशन करते हैं या हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, कुछ एरिया जैसे होते हैं जहाँ पर जंगल इरोजन होता है, रिवाइंड बन जाते हैं, तो उसको हम वाटर जो वाटर सेट मैनेजमेंट है उससे प्रोवाइड कर सकते हैं, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कर सकते हैं, प्लांटेशन ज़्यादा कर सकते हैं, तो लैंड को बचा जा सकता है और इरीगेशन को कम कर सकते हैं। और भी कई प्रकार के वहाँ पर कौन कौन से उसके कारण जो है, उन कारणों को देखना पड़ेगा, उन कारणों को फिर जो हम रेक्टिफाई करें तो ज़्यादा तो जो ही हो सकते हैं। इसमें कुछ मेजर्स ये 5 कम से कम इसमें जो आप लिखते हैं तो 5 पॉइंट्स आप मुझे एटलीस्ट 5 पॉइंट। ये तो बच्चों आपका चैप्टर, इसी के साथ आपका जो सिलेबस है थ्योरी का मेरे ख्याल से तो खत्म हो गया है, और कोई चैप्टर अगर कोई बचा है तो मैं चेक करके बता दूँगा। नेक्स्ट वीक देखते हैं फिर क्या चेक करते हैं सिलेबस को, और उसके बाद फिर आपके प्रैक्टिकल बचते, प्रैक्टिकल अगर आप स्कूल आते हैं तो बेटर रहेगा, अदरवाइज़ मैं फिर आपको कुछ काम देता हूँ ऑनलाइन आपको चलेगा। तो आपकी एक उसमें भी जो कट किया गया प्रैक्टिकल में भी कुछ सिलेबस जो है वो कम किया गया। प्रैक्टिकल ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं है, ईजी है। उसमें प्रैक्टिकल में आपका जैसे परवीन नोट वीडियो जो डाटा है, डाटा से मुझे किस प्रकार से उसको हम शो कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मेथड है, मैथ की जैसे डॉट मेथड है, फॉरवर्ड मेथड है, कुछ डायग्राम आते हैं आपको, जैसे बार डायग्राम आपका हो गया, लाइन लाइन ग्राफ होगा, इस प्रकार के मल्टीपल डायग्राम। ये सिंपल से प्रैक्टिकल है, उसको कोई भी डाटा आपने को किस प्रकार से प्लॉट करना। तो ये था चैप्टर। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको है इससे रिलेटेड तो फोन कर सकते हैं, दे सकते हैं। और वैसे भी देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम आती है, मेरी जो कमी रहती है बच्चों को यू कैन सजेस्ट मी, कई बार कुछ चीज़ें रह जाती है नहीं। इसके साथ साथ अगर कोई चैप्टर इसमें लगता भी आपको कोई डाउट है किसी चैप्टर में, उसको मैं दोबारा जो है रिवीजन करा दूँगा। तो अगर कोई चैप्टर आपको लगता है अभी दोबारा जरूरत है स्पेशल इसकी, तो उसको दोबारा जो है रिवीजन करा देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ध्यान से देखिए बच्चों आप।